चाचा ने जो है 28 साल नौकरी, हर एक की बस की बात नहीं है। जो शीर्ष पद होता है, यानी जो अदर रैंक से शीर्ष पद होता है, वो ऑनरी कैप्टन के रैंक से को सम्मानित किया गया और वहाँ से पेंशन आए। और आज कम से कम कितने पेंशन ले रहे हैं आप? 54-55 हज़ार रुपये घर में बैठे पेंशन ले रहे हैं। तो घर में बैठे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने तपस्या करी है, उस तपस्या का फल ले रहे हैं ये। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सादर अभिनंदन आपका मेरे यूट्यूब चैनल पवार पहाड़ी पर। मेरा नाम है एक्स फौजी सदर सिंह पवार। मैं उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले के एक खूबसूरत हरियाणा गांव का रहने वाला हूं। फिलहाल मैं हरियाणा के फरीदाबाद जिले में रहता हूं। आजकल आ रखा हूं मैं उत्तराखंड में, और इन उत्तराखंड की हसीन वादियों का मैं आनंद ले रहा हूं। अभी मुझे हो गए यहाँ पे 8 दिन, और आज है शनिवार 23 अक्टूबर, और सुबह की हो रहे 6:30 माठी गांव। और आज भाई साहब बहुत दिन बाद आए हैं नीचे वाले घर में। ये ऊपर ही रहते हैं, तो इनको ले थोड़ा घुमा रहा हूँ मैं। और ये मेरे को घुमा रहे हैं थोड़ा, तो मैं जा रहा हूँ आज इनके ऊपर वाले मकान में, और जहाँ पे दुकान भी है, और मिलूंगा वहाँ लोगों से। अभी आया हूँ मैं जंगल में घूमने के लिए भाई के साथ, और नीचे रोड जा रही है, हमारे भाई लोग खड़े हैं वहाँ पे। और यहाँ पे एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल जो पहले भी दिखाया था मैंने। अभी मैं स्कूल में जा रहा हूँ, लेकिन आज छुट्टी है वहाँ पे। मैं सोचा था कुछ टीचरों को मिलूँ और उनसे कुछ जानकारी हासिल करूँ, लेकिन अभी आज है स्कूल बंद। मैं डेली इस जंगल में ब्लॉग बनाता हूँ, क्योंकि जो इस जंगल का एक अलग ही वातावरण है, यहाँ का अलग ही माहौल है। तो आज मैंने सोचा कि जो हमारी स्कूल है, और जो यहाँ पे स्कूल है, एक टावर है यहाँ पे, थोड़ा उनके बारे में आपको जानकारी दे दूँ। तो चलता हूँ मैं अभी स्कूल में। तो गाइस, ये है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय। तो यहाँ पे आते हैं बच्चे, ये 8 तक यहाँ पे चलते हैं। 6 से लेकर 8 तक बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। और ये इस स्कूल को बने हुए इसमें सन तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसको शायद 10-1 साल हो गए हैं। और 10 साल पहले जब हम स्कूल में थे, उससे पहले जब हम जाते थे बहुत दूर, यहाँ से 3 किलोमीटर। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने यहाँ पे बना दिया, बहुत सुंदर जंगल के अंदर, और इतना शांत वातावरण, इतना सुंदर मौसम। और आप देख सकते हैं एक अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर, अच्छे एटमॉस्फेयर के अंदर ये स्कूल बना हुआ है, और शुद्ध हवा यहाँ पे। अभी मैं गेट स्कूल के प्रांगण में आया हूँ, आवाज़ भी गूंज रही है। तो आप देख सकते हैं स्कूल यहाँ पे ये लिखा हुआ है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ऊधबरदार, विकासखंड जखोली और जनपद रुद्रप्रयाग। बच्चों को अच्छा संस्कार शिक्षक के द्वारा या शिक्षकों के द्वारा ही मिलता है। तो एक इकाई है ये संस्कार की, और जहाँ से जो सबसे पहले इकाई यहीं से शुरू होती है। कहते हैं कि माँ जो है बच्चे की प्रथम पाठशाला है, लेकिन हम इसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं या राजकीय जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, यहाँ से भी हमको कुछ संस्कार मिलते हैं। मैं ब्लॉग के माध्यम से मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप बच्चों को बाहर मत पढ़ाइए, यहाँ पढ़ाइए। यहाँ अगर बच्चे जितना पढ़ेंगे, लेकिन इस इन्वायरमेंट में, यहाँ के मौसम में, यहाँ के जो वातावरण है, आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे। और जब स्वस्थ शरीर है तो स्वस्थ मस्तिष्क होगा, और तभी उसको जो है उस विद्या का जो है फ़ायदा मिलेगा, उस शिक्षा का फ़ायदा मिलेगा। अभी तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया यहाँ, क्योंकि अभी नवंबर शुरू होने वाला, अक्टूबर चल रहा है। लेकिन मई जून में भी जब गर्मियों का मौसम होता है, तब भी यहाँ बहुत अच्छा एक रौनक रहती है, हवा ठंडी ठंडी हवा आती है, लोग आते हैं इन जंगलों में। और कोरोना के बाद लोग बहुत जागरूक हुए हैं, गाँव के लोग भी बहुत जागरूक हुए हैं। तो जो मैंने वो स्कूल दिखाया था, वहाँ पे जब कोरोना से जो लोग बाहर से आते थे, वो वहाँ पे क्वारंटीन रहते थे। और इस जंगल के बीच में बहुत सारे परिवार रहे, बहुत सारे लोग उस क्वारंटीन रहे वहाँ पे। यहाँ पे बना हुआ एक मंदिर देख सकते हैं आप। तो कुछ साल पहले कोई भाई था, वो यहाँ पे गिर के उनकी मौत हो गई थी, और तब से उनकी जो आत्मा है, जो हम जिन पर भरोसा करते हैं, जिनकी वजह से आज उत्तराखंड समझा जाता है, देवभूमि मानी जाती है, तो उन्होंने अपनी आत्मा के माध्यम से यहाँ पे उनका मंदिर बनाने की इच्छा जाहिर करी। तो गाँव वालों ने एक मंदिर बनाया, और तब से ये जो देव रूप में आए हैं, वो सारी एरिया की रक्षा करते हैं। तो ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और हमारे ऊपर भी नज़र रखें। तो हम प्रणाम करते हैं उस देव को। ये मास्टर टावर आप देख सकते हैं, उसका थर्मल घूम रहा है ऊपर से। तो अभी ये जो बिजली से चल रहा है, इन केस बिजली चली जाती है तो ऑटोमेटिकली इस डीजल पे स्टार्ट हो जाता है। ये है मास्टर टावर।
हालांकि इस टावर का हमको फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इसलिए नहीं कि जैसे एक मास्टर टावर यहाँ पे है, तो इसकी जो रेज है डायरेक्ट हमको नहीं मिलती हैं, और इसका फ़ायदा डायरेक्ट हमको इसलिए मिलता है क्योंकि मास्टर टावर है, रिले टावर है, और इसका जो दूसरा सब स्टेशन है वो कहीं दूर नीचे है, वहाँ से हमको उसका फ़ायदा मिलता है, मोबाइल पे हमको उसका टावर मिलता है। तो एक मास्टर टावर का हाइट में ही है, तो ये लगाया गया है, पे आप देख सकते हैं कितने हाइट में है। और पहले तो शायद ये BSNL MTNL का टावर था, अभी इस पर बहुत एजेंसी ने इसको जो है इसको हायर कर दिया है। अभी जैसे एयरटेल है, आइडिया, आपका जियो, और बहुत सारे ऐसी एजेंसी हैं जिन्होंने, ऐसे टेलीकॉम कंपनी हैं जिन्होंने इसको हायर कर दिया अभी। तो गाइस ये है हमारे यहाँ का प्राथमिक विद्यालय, कोट भरधार के नाम से ये है, कोट भरधार। और यहाँ पे हमारे गांव के कोट के आते हैं बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए। और ये जो फुलवारी है, बहुत मन को बहुत खुशी हो रही है। मैं सैल्यूट करता हूँ जो टीचर को जो यहाँ पे रहते हैं, जिन्होंने इस प्रकार से यहाँ पे फुलवारी बना रखी है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फुलवारी यहाँ पे जो है गुरुजी ने बना रखी है। यहाँ पे क्वालिफाइड टीचर हैं, B.Ed किए करके आ रखे हैं, तो जाहिर है कि उनको ज़्यादा ज्ञान होगा। जो शिक्षक होते हैं वही संस्कार बच्चों में देते हैं, और फ्यूचर बिल्डअप करने के लिए यहीं से एक सीढ़ी है, यहीं से बच्चे का फ्यूचर बिल्डअप होता है, और इनिशियल स्टेप यहीं से शुरू है। तो सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों को यहाँ पढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे भेजें। आप अंग्रेजी के चक्कर में कभी, क्योंकि अगर हमारा देश और हमारा गांव, हमारा जो है क्षेत्र सशक्त रहेगा, तो हमें अंग्रेज वहाँ विदेश में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जहाँ अंग्रेज बोलते हैं। यहाँ पे हम हिंदी और अपनी पहाड़ी बोली बोल के ही काम चलाएंगे, यहाँ पे अच्छे से अच्छे पोस्ट पे हम एम्प्लॉयड हो सकते हैं। इसलिए मैं मैसेज मैं दे रहा हूँ, जो स्कूल बना हुआ है उसके फ़ायदा उठाने के लिए मैं आप लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ भेजें, ना कि तिलवाड़ा गाड़ी में लेकर के इतना पैसा खर्च करके वहाँ भेजें। ये नीचे हमारे क्षेत्रपाल का मंदिर। क्षेत्रपाल, ओम छंग क्षेत्रपालाय विद्महे कालीपुत्राय धीमहि तन्नो क्षेत्रपालाय प्रचोदयात्। इस मंत्र के माध्यम से मैं हमेशा अपने इष्ट को याद करता हूँ, और कहते हैं कालीपुत्र हैं, ये हमारे क्षेत्र के रक्षक हैं, बहुत बड़े रक्षक हैं, हमारे इष्ट हैं। तो गाइज अभी आया हूँ मैं कोट गांव में। कोट गांव जो कि मेरे गांव से ऊपर है, और इस गांव से मेरी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, और ये विशेष इस परिवार से, क्योंकि यहाँ हमारी एक दादी हुआ करती थी, और इनके जो बेटे थे, हम मेरे क्लास फेलो थे, हम कोयला खाल पढ़ते थे यहाँ पे, जो मैंने पहले दिखाया आपको, मठना खाल से जाते थे जो। और स्कूल से आ करके यहाँ पे कुछ दुकान हुआ करती थी, वहाँ बैठते थे, चाय पीते थे, फिर चाचा के घर पे जाते थे, वहाँ चाय पीते थे। तो मेरे और चाचा की मतलब एक लंगोटिया यार था काका मेरा, जो पूर्ण काका। तो अभी तो दिल्ली में सेटल हैं, और यहाँ पे उनके बड़े भाई साहब, और ये हमारे काका श्री हैं। और चाचा के बारे में कुछ बता दूँ तो आपको बहुत गर्व होगा। चाचा ने 32 साल 30 साल 28 साल जो है सेना में नौकरी करी है इन्होंने, और जो एक इनिशियल स्टेज की जो पद होता है जो सेना के अंदर, सिपाही से लेकर के और लास्ट तक ऑनरी कैप्टन रिटायर आए हैं। 30 साल -50 डिग्री में से लेकर के रेगिस्तान की उस तपती धूप में रह करके नौकरी करी है, और तब जा करके यहाँ पे आए हैं घर में, और अभी इन नज़ारों का यहाँ पे घर में सेटल हो गया, इन वादियों का फायदा उठा रहे हैं। यहाँ तक इनके समर्पण और कौशल और जो हुक्म मानने का मादा है, इस रैंक तक वही आदमी पहुँच सकता है, सबके बस की बात नहीं है। तो ये हमारे चाचा जी हैं, और आज घर में सकुशल हैं। कितनी उम्र हो गई चाचा की? 74 साल हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं अभी 74 साल में भी पूरे घर का काम संभालते हैं, 1 मिनट भी फ्री नहीं बैठते हैं। तो हमको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और ये भी बताऊं, जो आजकल के बच्चे हैं इतने सशक्त नहीं, इतने शरीर से हो चाहे उनके सामर्थ्य से हो, जो पुराने लोग हैं, और इनसे हम प्रेरणा लेते हैं बराबर। तो मैं तो भाई सिर्फ मैंने 22.5 साल नौकरी करी है, मैं प्रीमेच्योर वॉलंटियर पेंशन आया था, लेकिन चाचा ने जो है 28 साल नौकरी, हर एक की बस की बात नहीं है। और जो शीर्ष पद होता है, यानी जो अदर रैंक से शीर्ष पद होता है, वो ऑनरी कैप्टन के रैंक से सम्मानित किया गया, और वहाँ से पेंशन आए। और आज कम से कम कितने पेंशन ले रहे हैं आप? 54-55 हज़ार रुपये घर में बैठे पेंशन ले रहे हैं। तो घर में बैठे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने तपस्या करी है, उस तपस्या का फल ले रहे हैं। ये हमारे इस क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा बने हुए चाचा जी हमारे, और ऐसे पद पे हर कोई आदमी जो है मतलब पेंशन नहीं आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। अभी बन गए शाम की चाय, और शाम की चाय में और क्या है?
रस जो भी है। और मैं हो गया हूँ तैयार, क्योंकि मॉर्निंग में मैं गया था ऊपर गांव कोट गांव। अभी मैं जाऊंगा उदियाना गांव। तो उदियाना गांव जो हमारा जो यानी मेरे लेफ्ट साइड में है, तो कुछ वहाँ से एक्सप्लोर करूँगा, वहाँ की जगहों से, वहाँ के लोगों से मिलूँगा। तो मिलते हैं फिर उदियाना गांव में। तो गाइस देख सकते हैं बच्चे किस तरह से खेलते हैं। कौन कौन मार रहा है, जम कौन किक कर रहा है? पहले ये कर रहा है, ये देखिए। दिखा दिखा। ओहो, अब मेरी बारी। ओ माय वो गॉड, ढंग से नहीं कर पा रहा। चलो चलो इतना बहुत है। आज आया हूँ मैं इन बच्चों के साथ घूमने के लिए, और ये बच्चे जो कि रुक जाओ, जो कि बहुत ही शैतान तो नहीं बोल सकते, लेकिन काफ़ी जो है मनोरंजन कर रहे हैं इस जंगल में, और बहुत खुश हैं। देखो इनको कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं है। तो ये है बचपन। तो आप देख सकते हैं नीचे बैलों से कैसे हल लगाते हैं, और साथ में लेडीज़ जो काम कर रही हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे सीढ़ी नुमा खेत हुआ करती हैं, और लोग इस प्रकार से खेती करते हैं। आप देख सकते हैं बैलों की जोड़ी और हल लगाते हैं इस प्रकार से गांव में। तो ये वो स्कूल है जहाँ हमने 8th क्लास तक पढ़ाई की, और वहाँ का नाम है झिरकाना, और ये जाखाल ग्राम सभा के अंडर आता है। और अगर सामने देख रहे होंगे तो वो है श्रीकोट, और अगर आपको मैं और सामने दिखाऊं तो वो है दंतागैर सामने। और अगर मैं और ऊपर दिखाऊं तो यहाँ से दिखाई कम दे रहा होगा, तो वो है पलोट गांव, और पलोट गांव के नीचे ही है बासिल गांव। और अगर मैं काफ़ी दूर आपको दिखाऊं तो वो है वहाँ जखोली ब्लॉक, और वहाँ हमारा ब्लॉक है। ये यहाँ से वो वहाँ का रास्ता नहीं है, यहाँ से। और अभी थोड़ा आसमान की तरफ देखिए, वो हिमालय की तरफ, तो अभी पूरे बादल लगे हुए हैं, हिमालय बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ से दिखता है चौखंबा, लेकिन अभी पूरा बादल से ढका हुआ है। ये सामने जो गांव है वो रिखोला गांव, और रिखोला गांव के जो है बगल पे उदियाना गांव। ये रोड है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई है, और काफ़ी साल इसको हो गए, लेकिन इसके जो डामरीकरण हुआ है वो हाल ही में, इसको डामरीकरण हुए 3-4 साल ही हुए हैं, और इस रोड की हालत ऐसी हो गई है। ये लंगूर बंदरों का आतंक तो है ही, साथ साथ में लंगूरों का भी आतंक है। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ लंगूर इतने, ये देखो। ये हमारे गांव के हमारी भाभी जी, और गांव में सबसे बूढ़ी भाभी जी है गाँव आप, है ना। और ये है हमारी दीदी, भाभी जी के ननद, और आजकल यहाँ रखे हैं। और दीदी भी शायद कितना उम्र हो तुम्हारी? कथा तुम हो न कद कद वर्ष बोल दी। अच्छा अच्छा, कैसी अच्छा मसी। हाँ तो 71 भैंस कराचे 73 मतलब दीदी हमारी 76 साल की हैं, और भाभी जी 71 साल के हैं, और आ रखे हैं यहाँ पे घूमने के लिए गांव से। तो ये रोड बनने का इतना फायदा मिला, लोग घूम रहे हैं अभी, और देख सकते हैं कौन से अच्छी जगह पे बैठे हुए हवा का आनंद ले रहे हैं। ये हमारे भाई साहब बीरबल सिंह, सामने जो हमारे गांव है सिलगांव, वहाँ के रहने वाले मेरे क्लास फेलो भी हैं। तो एक बहुत अरसे बाद हम मिल रहे हैं, और भाई साहब बहुत मेहनती हैं, और मेहनत से काम करते हैं, इनका अपना जज्बा है काम करने का। और आज पूरे गांव में जो है, और ये एक सेवा समझो, कर्म समझो, तो भाई साहब का बहुत बड़ा योगदान है, जो कि पूरे गांव को ये सामान पहुंचाते हैं। शादी होती है, और शादी होती है, कोई होता है तो सबसे पहले भाई साहब को ढूंढा जाता है वहाँ पे, क्योंकि जो भी दूल्हे को या उस घोड़ा वगैरह कोई किसी को अवेलेबल करना है तो भाई साहब अवेलेबल करके, बीमार और कोई बीमार हो गया तो ये रोड जो बना रखी है गवर्नमेंट ने, ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बरसात के मौसम में ये रोड बंद हो जाती है। तो एक हमारे भाई साहब हैं जो काम आते हैं, तो हम सैल्यूट यू, है ना, आपको सैल्यूट करते हैं, जो कि भाई साहब हर बार तैयार रहते हैं काम की सेवा करने के लिए। ये है ईश्वर सिंह पंवार, इनका गांव है, हाँ हाई कर दो बार। ये है हरियाणा के रहने वाले, फिलहाल कुछ ही पहले इनकी दुकान थी तिरवाड़ा में, अभी इन्होंने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, और दुकान के साथ साथ ये कुछ ड्राइविंग सिखाते हैं स्कूटी। तो स्कूटी सिलगांव से लेकर सिलगांव, हरियाणा, जाखाल, उदियाना गांव, पलोट, जो भी इसके सराउंडिंग्स में जो भी गांव हैं, तो अगर आपको स्कूटी सीखनी है किसी की लड़की को परिवार में जो है, तो आप इनसे सीख सकते हैं। क्या फीस रखी है आपने स्कूटी सीखने की? मैंने फीस रखी है 1500 रुपये। 1500 फीस पर मंथ,
नहीं सीखने पर, चाहे वो 2 दिन में सीखे या 2 घंटे में सीखे। अच्छा, एक दिन का 1500 बंदा है। हाँ, माने सीखना, जैसे सीख गए अच्छा, तो 1500 रुपए। वो मेरी वो है कि मैं 1 घंटे में सिखाऊं अच्छा, या 1 दिन में तो सिखाऊं। ठीक है, इनकी हेड है कि 1 दिन में सिखाएंगे, 15 दिन में सिखाएंगे, लेकिन आपको ये स्कूटी सिखाएंगे। तो नज़दीक के जितने भी सराउंडिंग्स में हमारे गांव हैं, सबसे निवेदन है कि आए यहाँ पे अपने लड़के, क्योंकि आज समय की ज़रूरत है कि सबको ड्राइविंग सीखनी है। क्या किसी के घर पे ये ऐसी सुविधा है तो तिलौड़ा आना जाना, बाजार आना जाना, उसका भी फ़ायदा है। तो आप पूरा फ़ायदा उठाएं और ये ईश्वर सिंह जो हमारे बेटे हैं, इनसे सीखें स्कूटी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो गाइज आज के ब्लॉग का करते हैं पे एंड। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।